बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज मैं आपके लिए एक और पुरस्कार और ड्रोनी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम दी क्लास हाउस है। ये कहानी एक नौजवान लड़की रूबी की है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी देखती है। इसका दिल बैठ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है पुलिस इसे एक दिल दहला देने वाली खबर शेयर करती है कि इसके माँ बाप के एक सड़क हादसे में इंतकाल हो चुका है। रूबी के पैर थोड़ी ज़मीन निकल जाती है और वही रोते रोते बेहोश होकर गिर जाती है। इस वाक़े के बाद रूबी और इसका छोटा भाई रेड यतीम हो जाते हैं। फेयरवेल राइट्स के दौरान कई सालों बाद इनका मामून जैक इनसे मिलने आता है। वो कहता है कि अब वो बच्चों की ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, लेकिन इतने सालों की दूरी की वजह से रूबी का इस पर एतमाद नहीं रह पाता और वो किसी की मदद को नरमी से ठुकरा देती है। कुछ दिनों बाद इनके वालिद के पुराने वकील घर आते हैं और बताते हैं कि रूबी को अपना घर वालिद की तरफ से घर एक बड़ी रकम वरासत में मिली है। यानी रूबी को घर भी मिला है वरासत में और पूरे 3 करोड़ रुपया भी मिला है। साथ इनके वालिद ने एक ट्रस्ट फंड के ज़रिए बच्चों की हिफाजत के लिए एक सरपरस्त भी मुकर्रर किया है। साथ ही इनके वालिद ने इन अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट फंड भी जो है मुकर्रर किया था। इनके वालिद यानी अब ये बच्चे उसकी निगरानी में होंगे। इनके पुराने पड़ोसी टेरी और इसकी बीवी ईरान। रूबी को बचपन से ही टेरी और ईरान पर भरोसा रहा है, इसलिए वो अपने भाई के साथ इनके घर में रहने के लिए चली जाती है। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। टेरी और ईरान दोनों ही बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूबी को टेरी के रवैये में अजीब तब्दीलियाँ महसूस होने लगती हैं। जब वो नहाने जाती है टेरी जानबूझकर इसके पास मंडलाने लगता है। इसकी नज़रें अब एक ज़िम्मेदार वालिदैन जैसी नहीं बल्कि कुछ और ही इशारा कर रही होती हैं। रूबी अंदर ही अंदर डरने लगती है। एक रात अचानक टेरी और ईरान के दरमियान ज़बरदस्त झगड़ा होता है। ये पहला मौका था जब रूबी ने दोनों को इस तरह चीखते चिल्लाते और चीज़ें फेंकते देखा था। जब वो छुपकर झगड़ा सुन रही थी तभी टेरी ने खिड़की के पर्दे खींच दिए जैसे वो कुछ दिखाना चाह रही हो। अगले दिन सुबह टेरी इसे बाहर नाश्ता कराने ले जाती है और झगड़ने के बारे में कहता है कि वो तो बस मजाक में हुआ था। रूबी बात को टाल देती है, लेकिन वापसी के रास्ते में टेरी अचानक गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगता है जैसे किसी गुस्से में हो। रूबी डर जाती है और इसे एहतियात बरतने को कहती है। तब जाकर टेरी थोड़ा पुरसकून होता है। घर पहुंचते बाद रूबी एक और चौंका देने वाला मंजर देखती है। एरन नशे में धुत बेहोश पड़ी और इसके हाथ में एक इंजेक्शन है। अब वो रूबी को यकीन हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। वो फ़ौरन वकील से मिलती है और पूरी बात बताती है, लेकिन वकील इसे समझाता है कि शायद ये सिर्फ नए माहौल की घबराहट है। ये भी कहता है कि टेरी इसके वालिद का अच्छा दोस्त था, मगर रूबी की बेचैनी कम थी जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रूबी अपने वकील से मिलकर घर वापस आती है। घर पहुंचते ही टेरी और ईरान पहले ही इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ईरान इसे समझाती है कि कल रात वो जो इंजेक्शन इस्तेमाल करी थी वो दरअसल इंसुलिन था, क्योंकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट है। रूबी को लगता है कि वो शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी और वो दोनों से माफ़ी मांग लेती है। अब इन्हें एक ही घर में रहना है और एक दूसरे का इत्मीनान और ट्रस्ट हासिल करना ज़रूरी है। इसके बाद से रूबी भी थोड़ी पुरसकून हो जाती है और टेरी से फासला बनाने लगता है। ऐसा कुछ ऐसा मामूल पर आने लगता है। लेकिन एक दिन रूबी कॉलेज में काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है, लेकिन ईरान से लेने नहीं आती। थक हार कर वो खुद ही टेरी के कंपनी पहुंचती है ताकि इसके साथ घर वापस जा सके। जैसे ही वो कंपनी पहुंचती है वो देखती है कि टेरी किसी ऑफिस में बहस कर रहा है और झगड़ने में पैसे वापस करो जैसी बातें सुनाई देती हैं। रूबी को लगता है ये कोई बिजनेस का मामला होगा और वो नज़रअंदाज कर दी। थोड़ी देर बाद जब वो फैक्ट्री एरिया में जाती है तो एक चौंका देने वाला मंजर इसकी आंखों के सामने आता है। इसके वालिद की कार वहीं खड़ी होती है, जबकि इसका मानना था कि इसके वालिदैन की गाड़ी तो हादसे में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। फिर ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी है। घर वापस जाकर वो सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगालती है और ढूंढती है और हर एक चीज़ देखती है और इसे एक हैरान कुन हकीकत का पता चलता है। इसके वालिद जिस कार से हादसे का शिकार हुए थे वो कोई और गाड़ी नहीं, एक BMW, और हादसे की वजह थी ब्रेक फेल होना। इसके वालिद इतने मोहताज शख्स थे कि ये बात हज़म नहीं होती। वो फ़ौरन अपने वकील को ईमेल करती है और इस BMW की जांच करवाने की दरख्वास्त करती है, यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी वकील की तरफ से जवाब भी नहीं आया था कि रूबी को एक और राज का पता चलता है।
अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। शुक्रिया। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।